वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एक निश्चित कालावधि के दौरान किसी सिक्योरिटी में हुए ट्रेंगेबान की संख्या को संदर्भित करता है। वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण मापदंड है जिसका उपयोग अधिकांश टेक्निकल एनालिस्ट सिक्योरिटीज के एनालिसिस में करते हैं। प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम का एनालिसिस करके ट्रेडर या निवेशक किसी भी सिक्योरिटी के भाव में उल्लेखनीय बदलाव के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। अधिकांश इंट्राडे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स किसी भी सिक्योरिटी में मौजूदा ट्रेंड कितना मजबूत है ये जांचने के लिए वॉल्यूम का उपयोग करते हैं। नए ट्रेडर्स और जिन्होंने ट्रेडिंग में पैसा गंवाया है, ऐसे लोगों में मैंने एक खास बात देखी है कि वो वॉल्यूम का एनालिसिस नहीं करते। वॉल्यूम का एनालिसिस करके उससे अनुमान निकालने से ट्रेडर्स को अन्य ट्रेडर्स की तुलना में अधिक फायदा होता है। प्राइस और वॉल्यूम के बीच के संबंध को दर्शाने वाली एक प्रसिद्ध कहावत इस प्रकार है, प्राइस इज द किंग बट वॉल्यूम इज द क्वीन। हाँ, आपने इसे सही पढ़ा है। इसलिए यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हो तो एंट्री पॉइंट तय करते समय केवल प्राइस एक्शन को न देखें, भाव के साथ वॉल्यूम को भी ध्यान में लीजिए और बाद में ही भविष्य में भाव की मूवमेंट कैसी होगी इसका अनुमान लगाएं। अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम अधिक हो तो उससे सिक्योरिटी या मार्केट के भविष्य की चाल के बारे में अनुमान लगाना आसान होता है। नीचे दिए टेबल में दिखाया है कि सिक्योरिटी के भाव में उतार चढ़ाव के साथ वॉल्यूम में उतार या चढ़ाव होने से क्या होता है। प्राइस, वॉल्यूम, सिग्निफिकेंस, राइजिंग प्राइस, राइजिंग वॉल्यूम, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, राइजिंग प्राइस, falling volume, unreliable bullish momentum, falling price, rising volume, very strong bearish momentum, falling price, falling volume, unreliable bearish momentum। भाव में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही हो और वॉल्यूम भी अधिक हो तो वह दर्शाता है कि तेजी का ट्रेंड या बुलिश रिवर्सल बहुत ही मजबूत है। लेकिन यदि भाव बढ़ रहा हो और वॉल्यूम कम हो तो समझना चाहिए कि यह विश्वसनीय मूवमेंट नहीं है। वैसे ही भाव में उल्लेखनीय गिरावट हो रही हो और वॉल्यूम अधिक हो तो वह दर्शाता है कि मंदी का ट्रेंड या बेरिश रिवर्सल बहुत ही मजबूत है। लेकिन यदि भाव घट रहा हो और वॉल्यूम कम हो तो समझना चाहिए कि यह विश्वसनीय मूवमेंट नहीं है। इसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम का उपयोग दूसरे कई मापदंड समझने में भी किया जा सकता है, जैसे कि लिक्विडिटी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कायम है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए, रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए, लिक्विडिटी, किसी भी सिक्योरिटी में लिक्विडिटी अर्थात तरलता कितनी है उसके लिए वॉल्यूम महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जिन सिक्योरिटी में कम वॉल्यूम होता है वह दर्शाता है कि उनमें खरीदी या बिक्री करने में किसी को खास रुचि नहीं है। ऐसी सिक्योरिटीज के मामले में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। एक और तथ्य यह है कि इस तरह के इलिक्विड सिक्योरिटीज में प्राइस एक्शन मैनिपुलेशन आसानी से होता है। यदि आप बहुत कम वॉल्यूम वाली सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो आप उसमें फंस सकते हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ना होने के कारण जब आप उन्हें बेचना चाहते हैं तब आप उन्हें बेच नहीं सकते। इसलिए किसी भी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने से पहले उसके वॉल्यूम की जांच करना बहुत जरूरी है। उदाहरण, लो वॉल्यूम स्टॉक। ऊपर दिए गए चार्ट में शक्ति प्रेस फूड के शेयर्स की मार्च 2014 से जून 2015 की मूवमेंट को दर्शाया है। उसमें दैनिक एवरेज वॉल्यूम 500 था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह इलिक्विड, कम तरलता वाला स्टॉक है और उसमें ट्रेडिंग या निवेश करना टालना चाहिए। आप ये भी देख सकते हैं कि ज्यादातर ट्रेडिंग सेशंस में इस स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा था। उदाहरण, हाई वॉल्यूम स्टॉक। ऊपर दिए गए चार्ट में बजाज ऑटो के शेयर्स की दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान की मूवमेंट को दर्शाया है।
उसमें दैनिक एवरेज वॉल्यूम 10 लाख से अधिक था, जो स्पष्ट संकेत देता है कि इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है और ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग या निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कायम है या नहीं ये कंफर्म करना। कोई भी सिक्योरिटी निश्चित लेवल पर सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस का सामना करेगा, ये तय करने के लिए वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जब सिक्योरिटी का भाव सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आ रहा होता है तब उसका एवरेज वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब सिक्योरिटी का भाव सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बहुत ही नजदीक आ जाता है तब उसमें वॉल्यूम बढ़ता है। नीचे दिए उदाहरण से ये कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझने में मदद होगी। उदाहरण: ट्रेंडलाइन पर भाव को सपोर्ट मिलना। ऊपर डॉक्टर लालपेथ लैब का जुलाई 2017 से जनवरी 2019 के बीच का साप्ताहिक चार्ट दर्शाया है। जैसे कि शकल से दिखाया है कि ट्रेंडलाइन पर भाव को 3 बार सपोर्ट मिला और हर बार वॉल्यूम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। यहां पर वॉल्यूम में वृद्धि के साथ होने वाली भाव वृद्धि पर खास नजर रखनी चाहिए। अब वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेडर्स उन प्राइस पॉइंट्स पर खरीदी की पोजीशन ले सकते थे। उदाहरण: ट्रेंडलाइन पर भाव को रेजिस्टेंस का सामना करना। अगले पन्ने पर एचईजी लिमिटेड का फरवरी 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन पर शेयर्स के भाव को किस प्रकार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। बड़े वॉल्यूम के साथ दो बेयरिश कैंडल संकेत देते हैं कि फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन पर बिक्री का भारी दबाव था। अब वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेडर्स उस लेवल पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए किसी सिक्योरिटी ने अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन से वास्तविक ब्रेकआउट दिया है या झूठा ब्रेकआउट दिया है, यह निश्चित करने के लिए वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। यदि वॉल्यूम अधिक हो तो समझना चाहिए कि वह वास्तविक ब्रेकआउट है और यदि वॉल्यूम कम हो तो समझना चाहिए कि वह झूठा ब्रेकआउट है। इसलिए ब्रेकआउट के मामले में वॉल्यूम को जांचना बहुत जरूरी होता है। आगे दिए उदाहरण से ये कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझने में मदद होगी। उदाहरण: ट्रेंडलाइन पर भाव का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ऊपर फिलिप्स कार्बन का सितंबर 2015 से जुलाई 2016 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है। स्टॉक के भाव ने फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन पर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, जो संकेत देता है कि फॉलिंग ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस लेवल पर खरीदी का भारी दबाव था। इस प्रकार वॉल्यूम से ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ट्रेडर्स आसानी से उस लेवल पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे। उदाहरण: ट्रेंडलाइन पर भाव का सपोर्ट ब्रेकआउट। पिछले पन्ने पर एपेक्स फ्रोजन फूड्स का अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है। स्टॉक के भाव ने सपोर्ट जोन पर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, जो संकेत देता है कि सपोर्ट जोन पर बिक्री का भारी दबाव था। इस प्रकार वॉल्यूम से ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ट्रेडर्स आसानी से उस लेवल पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट को कंफर्म करना। रिवर्सल चार्ट पैटर्न के मामले में ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम का एनालिसिस करना जरूरी होता है। मैंने चार्ट पैटर्न के चैप्टर में लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझाते समय इस बात को समझाया है। जब भी सिक्योरिटी के भाव में चार्ट पैटर्न तैयार होने के बाद ब्रेकआउट होता है तब वो ब्रेकआउट कितना मजबूत है यह निश्चित करने के लिए वॉल्यूम को जांचना जरूरी होता है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न के मामले में यदि बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट नजर आया तो माना जा सकता है कि अपर ट्रेंड बहुत ही मजबूत होगा। इसी तरह बेयरिश रिवर्सल पैटर्न के मामले में यदि बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट नजर आया तो समझना चाहिए कि डाउन ट्रेंड बहुत ही मजबूत होगा। अगले पन्ने पर दिए उदाहरण से ये कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझने में मदद होगी। उदाहरण: बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। ऊपर सोमानी सिरेमिक्स का फरवरी 2019 से मार्च 2021 के बीच का साप्ताहिक चार्ट दर्शाया है, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न तैयार करता है। भाव पैटर्न के नेकलाइन पर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, जो संकेत देता है कि वर्तमान डाउनट्रेंड पूरा हुआ है और मजबूत रिवर्सल आने वाले समय में नजर आएगा। अब वॉल्यूम से ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलने के बाद
ट्रेडर्स उस स्तर पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे। उदाहरण, बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। नीचे मारुति सुजुकी का जून 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच का साप्ताहिक चार्ट दर्शाया है, जो डबल टॉप पैटर्न तैयार करता है। भाव पैटर्न के नेकलाइन पर बड़े वॉल्यूम के साथ 8458 के स्तर पर ब्रेकआउट देता है, जो संकेत देता है कि वर्तमान अपर ट्रेंड पूरा हुआ है और मजबूत रिवर्सल आने वाले समय में नजर आएगा। अब वॉल्यूम से ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेडर्स उस स्तर पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। ऊपर दिए गए चार्ट में नजर आता है कि ब्रेकआउट के बाद भाव बहुत ही नीचे आया था। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट को कंफर्म करना। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के मामले में ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम का एनालिसिस करना जरूरी होता है। मैंने चार्ट पैटर्न के चैप्टर में लोकप्रिय कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को समझाते समय इस बात को समझाया है। जब भी सिक्योरिटी के भाव में चार्ट पैटर्न तैयार होने के बाद ब्रेकआउट होता है, तब वो ब्रेकआउट कितना मजबूत है यह निश्चित करने के लिए वॉल्यूम को जांचना जरूरी होता है। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के मामले में यदि बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो समझना चाहिए कि अपर ट्रेंड और आगे जाएगा। इसी तरह बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के मामले में यदि बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो समझना चाहिए कि डाउन ट्रेंड और आगे जाएगा। अगले पन्ने पर दिए उदाहरण से ये कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझने में मदद होगी। उदाहरण, बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। ऊपर वैभव ग्लोबल का दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है, जिसमें अपर ट्रेंड के दौरान रेक्टेंगल पैटर्न तैयार हुआ है। बाद में भाव बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर की दिशा में ब्रेकआउट देता है, जो संकेत देता है कि वर्तमान अपर ट्रेंड अभी भी बरकरार है और भाव बढ़ना जारी रहेगा। अब वॉल्यूम से ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेडर्स उस स्तर पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे। चार्ट पर कुछ दिनों पहले कम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का झूठा प्रयास भी नजर आया था। वो दर्शाता है कि ट्रेडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस का कितना महत्व है। उदाहरण, बेयरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। अगले पन्ने पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का नवंबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है, जिसमें डाउन ट्रेंड के दौरान रेक्टेंगल पैटर्न तैयार हुआ है। बाद में भाव बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे की दिशा में ब्रेकआउट देता है, जो संकेत देता है कि वर्तमान डाउन ट्रेंड अभी भी बरकरार है और भाव घटना जारी रहेगा। अब वॉल्यूम से ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेडर्स उस स्तर पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। बॉटम लाइन, किसी भी ट्रेडर या निवेशक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेडिंग पोजीशन लेते समय सिर्फ वॉल्यूम को ही दिमाग में नहीं रखना चाहिए। प्राइस पैटर्न्स और अन्य प्राइस एक्शन पैरामीटर्स के साथ वॉल्यूम का उपयोग एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए करना चाहिए, जिससे अपनी दिशा में आप सही ट्रेडिंग का निर्णय ले सकोगे। सिर्फ वॉल्यूम के आधार पर ही ट्रेडिंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार सही मायने में अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नजर आने पर भी भाव आपकी दिशा में बढ़ेगा या घटेगा नहीं, ऐसा हो सकता है। सभी वेरिएबल सही होकर भी आपकी दिशा में भाव की मूवमेंट नहीं हुई और उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उस समय लॉस बुक करके ट्रेड में एग्जिट हो जाना चाहिए। लॉस अर्थात नुकसान बुक करना भी हर किसी की ट्रेडिंग जर्नी का ही एक हिस्सा है। इसलिए जब आपके एनालिसिस के अनुसार मूवमेंट नहीं होती, तब लॉस बुक करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस के कंसेप्ट को इस किताब में आगे समझाने वाला हूं। इस अध्याय का ये भाग यहीं समाप्त होता है। हमने इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। इस पुस्तक का अगला भाग जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। इसमें हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और आपको और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस पुस्तक के अगले भाग को मिस न करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट और इस पुस्तक के अगले हिस्से को तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में, तब तक पढ़ते रहें और सीखते रहें।